तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी प्रेम कहानी की जो जिस्मानी हदों को पार करके सीधे रूह से जुड़ती है। ये कहानी है राधा और कृष्ण की, जिनका अमर प्रेम हर जमाने में फिर से जन्म लेता है ताकि दुनिया को प्यार का असली मतलब सिखाया जा सके। कहानी की शुरुआत होती है राधा के इन आखिरी शब्दों से। ये एक ऐसा वादा है जो आने वाले कई युगों तक गूंजता रहता है और एक ऐसी दुनिया की नींव रखता है जहां प्यार को अपना खोया हुआ मतलब फिर से ढूंढना था। तो चलिए थोड़ा और करीब से जानते हैं राधा के उन आखिरी पलों को और उस आध्यात्मिक वचन को जिसने भविष्य में एक बिल्कुल ही असाधारण पुनर्जन्म की कहानी को जन्म दिया। ये जो टाइमलाइन है ये राधा के अटूट समर्पण की गवाही देती है। सोचिए, कृष्ण के जाने के बाद उनकी पूरी जिंदगी बस इंतजार में गुजर गई। उनका विश्वास कितना गहरा होगा कि उनके आखिरी पलों में उनकी आत्मा की पुकार कृष्ण तक पहुंच गई और वो सब कुछ छोड़कर उनके पास चले आए। चलिए अब कहानी में सदियों का एक लंबा सफर तय करते हैं। देखते हैं कि वो पुराना वादा एक ऐसे जमाने में कैसे पूरा होता है जहां प्यार का असली मतलब लगभग भुला दिया गया था। सदियों बाद जन्म होता है एक लड़की का, ललिता। दिखने में तो बिल्कुल आम, पर क्या वो सच में आम थी? वो बिना सीखे इतनी कमाल की बांसुरी कैसे बजा लेती थी? उसके सपनों में वो रहस्यमयी धुन कहाँ से आती थी? और उसके दिल में वो जो एक अनजानी सी तड़प थी, वो इस बात का साफ इशारा थी कि उसका जन्म किसी बड़े मकसद के लिए हुआ था। क्या ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक हो सकता था, या फिर उसकी ये जो कला थी, उसकी आत्मा की जो गहराई थी, वो किसी पुराने वादे की गूंज थी जो एक पिछले जन्म के राज को खोल रही थी? और यहां से कहानी दो अलग अलग रास्तों पर एक साथ चलती है। दो आत्माएं जो एक दूसरे से बिल्कुल अनजान थीं, फिर भी एक ही अधूरेपन को महसूस कर रही थी, मानो एक ही रूह के दो हिस्से एक दूसरे को ढूंढ रहे हों। ललिता के दिल में एक अजीब सी, एक मीठी सी बेचैनी थी। वो एक ऐसे इंसान से प्यार करती थी जिसे उसने अपनी जिंदगी में देखा तक नहीं था, फिर भी वो उसकी मौजूदगी को अपनी रूह की हर धड़कन में महसूस कर सकती थी। और ठीक उसी वक्त कृष्ण ने भी एक युवा साधु अनंतानंद के रूप में जन्म लिया था। और विडंबना देखिए, वो पूरी दुनिया को प्रेम का पाठ पढ़ा रहे थे, लेकिन उनका अपना ही दिल एक अधूरेपन से गूंजता था, उसी अनजानी पुकार को सुनता था जो ललिता महसूस कर रही थी। और फिर किस्मत अपना खेल खेलती है। एक ज्ञानी संत ललिता को देखते ही पहचान जाते हैं कि ये कोई और नहीं, राधा की ही आत्मा है, और वो उसके जीवन का मकसद बताते हैं। उसे अपने शाश्वत प्रेमी अनंतानंद को ढूंढना था ताकि वो मिलकर दुनिया को प्यार का असली मतलब सिखा सकें। और अब कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर पहुंचती है, जहां उनके इस आध्यात्मिक प्रेम को सबसे बड़ी, सबसे कठिन अग्नि परीक्षा से गुजरना था। न जाने कितने गांवों में भटकने के बाद आखिरकार ललिता उस जगह पहुंची जहां अनंतानंद प्रवचन दे रहे थे, और जैसे ही उनकी आंखें मिलीं, मानो सदियां सिमट गईं और वक्त वहीं थम गया। उन्होंने एक दूसरे को पहचान तो लिया, लेकिन ये पहचान एक बहुत बड़ी चुनौती की शुरुआत थी। लेकिन तभी कुरंगनाथ नाम के एक दूसरे तपस्वी सामने आते हैं। वो उनके इस प्रेम को समाज के नियमों के खिलाफ मानते थे, और उन्होंने उनके इस आध्यात्मिक रिश्ते को एक ऐसी चुनौती दी जो किसी भी आम इंसान के लिए नामुमकिन सी लगे। और कमाल की बात यह है कि दोनों ने इस नामुमकिन सी परीक्षा को मान लिया। अनंतानंद ने खुद को एक गुफा में सबसे छिपा लिया। उनके पास सहारा था तो बस राधे नाम का। और दूसरी तरफ ललिता ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली, इस विश्वास के साथ कि उसकी आत्मा उसे रास्ता दिखाएगी। ये परीक्षा ना एक बहुत गहरा सवाल खड़ा करती है। क्या सच्चा प्यार हमारी आंखों, हमारे कानों से परे है? क्या एक आत्मा सच में दूसरी आत्मा को सिर्फ महसूस करके ढूंढ सकती है? ये तो प्यार की सबसे बड़ी परिभाषा को चुनौती देने जैसा था। और इसका जवाब मिला, हाँ। सारी मुश्किलों को पार करते हुए ललिता की आत्मा की आवाज उसे सीधा उसी गुफा तक ले गई जहां अनंतानंद ध्यान में बैठे थे। जब उसने अपनी बांसुरी उनके चरणों में रखी, तो ये सिर्फ एक मिलन नहीं था, ये इस बात का सबूत था कि उनका प्यार जिस्मानी दुनिया से परे पूरी तरह से आध्यात्मिक है। तो मतलब उन्होंने अपनी आत्मा की परीक्षा तो पास कर ली थी, लेकिन अब उन्हें दुनिया की अदालत में अपनी सबसे बड़ी सामाजिक परीक्षा का सामना करना था। उनका प्रेम राजा के दरबार में एक मुकदमा बन गया था। समाज की नज़र में वो गुनाहगार थे। राजा ने अनंतानंद पर एक साधु होते हुए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने का इल्जाम लगाया।
जवाब में अनंतानंद और ललिता ने अपनी उस अविश्वसनीय परीक्षा की कहानी सुनाकर अपने प्रेम की पवित्रता का सबूत दिया। और यहीं इसी दरबार में अनंतानंद ने प्रेम की वो परिभाषा दी जो आज भी मायने रखती है। उन्होंने समझाया कि प्रेम कोई शारीरिक इच्छा नहीं है, बल्कि ये तो आत्माओं का मिलन है, एक ऐसा बंधन जो दूर होकर भी पास होने का एहसास दिलाता है। सारे तर्क सुनने के बाद राजा ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उन्होंने कहा, विवाह समाज का नियम है, लेकिन प्रेम आत्मा का है, और ये किसी भी सामाजिक बंधन से कहीं ज्यादा बड़ा है। राजा की इस बात के साथ ही समाज ने भी उनके प्रेम को अपना लिया, और इस तरह सदियों के इंतजार के बाद राधा और कृष्ण का मिलन पूरा हुआ और दुनिया को ये सिखा गया कि सच्चा प्यार समय, समाज और शरीर इन सब की सीमाओं से बहुत ऊपर है। ये कहानी हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है, क्या प्रेम सिर्फ एक एहसास है या ये वो आध्यात्मिक शक्ति है जो हम सबको एक दूसरे से जोड़ती है।